भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपने संसदीय बोर्ड को नई शक्ल दी थी। तमाम सदस्यों को बाहर किया गया, तमाम नए सदस्यों को शामिल किया गया। लेकिन जिन सदस्यों को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया उनमें दो बड़े नाम शामिल थे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम। सबसे ज्यादा चर्चाएं इन दोनों नामों में से हुई गडकरी के नाम पर, क्योंकि नितिन गडकरी को लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी करीबी बताया जाता रहा है और जब से वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, खासकर सड़क परिवहन मंत्री, तब से उनके काम को लेकर भी लगातार अच्छे फीडबैक रहे हैं। ऐसे में उनका बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर होना सवाल खड़े करने वाला था कि आखिर ऐसा अंदर खाने क्या हो गया। इसके पीछे दो वजहें बड़ी बताई गईं। पहली बात यह कि गडकरी का एक बयान जो उन्होंने बीते महीने दिया था। एक समारोह में गडकरी ने कहा था कि कभी कभी वो सोचते हैं कि राजनीति छोड़ दें, क्योंकि जीवन में और भी तमाम चीजें करने के लिए पड़ी हुई हैं। इसके अलावा एक अन्य समारोह में नितिन गडकरी ने कहा था कि दानदाता राजनीतिक दलों के पीछे पड़े रहते हैं और उनकी मांग को पूरा करना पड़ता है। चूंकि मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूं तो मुझे इस तरह की चीजों से वास्ता नहीं पड़ता। कहा जा रहा है कि ये दोनों बयान बीजेपी आला कमान के कानों में खटके। इसके बाद ही कुछ समय बाद जब बीजेपी संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन हुआ तो उसमें से गडकरी का नाम गायब था। गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाने के पीछे एक और वजह बताई जा रही है। वो वजह ये कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब भविष्य की टीम बनाने पर जोर दे रही है। ऐसी टीम जो अगले करीब 2 दशक तक पार्टी का नेतृत्व कर सके। इस मायने में महाराष्ट्र से, खासकर नागपुर लॉबी से नितिन गडकरी पर देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी पाया गया। देवेंद्र फडणवीस की इन दिनों पार्टी की नजर में रैंकिंग भी अच्छी है। उन्होंने पिछले दिनों महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराकर शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा को साथ लाकर सरकार बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद फडणवीस को संसदीय बोर्ड में जगह दी गई। फडणवीस भी नागपुर से आते हैं और गडकरी भी। इन तमाम इक्वेशन के चलते गडकरी पर फडणवीस का पलड़ा भारी रहा। गडकरी को किनारे किया गया, फडणवीस को आगे लाया गया। कहा यह भी जा रहा है कि नितिन गडकरी, जो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी माने जाते थे, उनकी पिछले दिनों आरएसएस से इक्वेशन अब पहले जैसी नहीं रही। इसके पीछे तमाम वजहें गिनाई जा रही हैं, जिसमें सबसे खास वजह है आरएसएस सरकार वाहक के तौर पर भैयाजी जोशी का जाना और दत्तात्रेय होसबोले का आना। कहा जा रहा है कि गडकरी की जो इक्वेशन भैयाजी जोशी के साथ थी वो होसबोले के साथ नहीं है और इस वजह से अब उन्हें संघ का उतना समर्थन नहीं प्राप्त है जितना कभी हुआ करता था। गडकरी के लिए लगातार प्रतिकूल बन रहे इस माहौल के बीच एक बात फिलहाल स्पष्ट है कि उनका मंत्री पद अभी सुरक्षित है, लेकिन ये कब तक सुरक्षित रहेगा ये अभी कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं कह पा रहा। अंदर खाने की खबर यह भी है कि नितिन गडकरी को इशारों में साफ संकेत दे दिया गया है कि अगर उन्होंने अपने अटपटे बोल और पार्टी को असहज करने वाली बयानबाजी बंद नहीं की तो उनका मंत्री पद भी खतरे में आ सकता है या कोई और बड़ी कार्रवाई भी पार्टी उन पर करने के बारे में विचार कर सकती है, जिसमें शायद 2024 का टिकट कटना भी शामिल हो सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।